हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है। कह रहा है 8735 की पावर 827 प्लस 1693 की पावर 469 इंटू 7339 की पावर 1256 माइनस 244 की पावर 311 इंटू 5827 की पावर 935। इसे सोल्व करना है हमें। 5 की पावर कितनी भी हो तो उसका यूनिट डिजिट का रिजल्ट कितना आएगा 5 प्लस 3 की पावर 469। इसका पैटर्न कितने डिजिट्स का होता है 4 डिजिट्स का, मतलब 4 टर्म्स के बाद रिपीट होता है ये। जो 4 को डिवाइड करो 4 से, इसको 4 एकम 4, 2 4 से 28 1, तो इसका मतलब कि ये कितना आ गया 3 की पावर 1, 3 आ गया ये, इंटू 9 की पावर इवन नंबर है। इवन नंबर है तो अगर ओड होता तो 9 आता, इवन है तो 1, माइनस 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो 4 आएगा, और अगर इवन है तो 6, तो यहाँ ओड नंबर है तो ये कितना आ गया 4। 7 की पावर 935, 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है इसका, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32, 3 रिमाइंडर 3 बचता है, तो 7 की पावर 3, 7 7 49, 9 7 63, तो ये कितना आ गया 3। अब जब इसको सोल्व करेंगे हम तो ये 8 इंटू -3 इंटू 3। अब यहाँ पे जो ये डिजिट है ये माइनस में आ रही है, लेकिन जब हमारा यूनिट डिजिट का कंसेप्ट होता है उसमें कभी भी आंसर माइनस में नहीं आता, तो इसे हमें पहले प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 10 में से माइनस कर देंगे, तो 10 में से 3 जाएगा, कितना रह जाएगा 7। तो इसका मतलब कि ये कितना आ गया 8 इंटू 7 इंटू 3, तो 8 7 56 है, तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट 6 इंटू 3 18 का मतलब यूनिट डिजिट 8, तो आंसर कितना है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। x इज इक्वल टू 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ x। 3 की पावर है 24, तो 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है, 4 6 24, तो 0 आया। तो 3 की पावर जब रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या आएगा यूनिट डिजिट, 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 3 7 21, तो यूनिट डिजिट आएगा 1, माइनस इसका भी 4 डिजिट्स का होता है, तो 4 9 में 36 2, तो 7 की पावर 2 कितना आ गया 49, मतलब यूनिट डिजिट 9, प्लस 6 की पावर कितनी भी हो आंसर कितना आएगा 6 ही आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा ये 6 और 1 7, 9 में से 7 गया माइनस के 2। अब रिजल्ट माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए प्लस कर दें 10, तो ये कितना आ जाएगा 8 क्या है हमारा आंसर। नंबर 13 देखेंगे हम क्या लिखा है। कह रहा है x इज इक्वल टू 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ x। तो यहाँ 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो 4 आएगा, इवन है तो 6, यहाँ ओड है तो इसका मतलब कि 4, प्लस 3 की पावर 337, 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है, तो 4 9 में 36, रिमाइंडर बच गया 1, तो 3 की पावर 1 कितना हो गया 3, माइनस 7 की पावर भी 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है, 4 6 24 बच गया 2, 7 की पावर 2 49 का मतलब यूनिट डिजिट 9, तो इसका मतलब कि कितना आ गया 4 3 7, 7 में से 9 गया माइनस के 2। इसको प्लस करने के लिए -2 + 10 इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम क्या लिखा है। कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 198 की पावर 101 इंटू 644 की पावर 255, 529 की पावर 132, 207 की पावर 85
-343 की पावर 43 -625 की पावर 88। तो इसमें 8 की पावर 101 दे रखी है, 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो यहाँ से आ गया 8 इंटू 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, प्लस 9 की पावर ओड नंबर होता तो 9, इवन है तो 1, माइनस 7 की पावर 85, 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, रिमाइंडर बच गया 1, तो 7 की पावर 1 7, माइनस 3 की पावर 43, यहाँ पे भी 4 डिजिट्स का होता है पैटर्न, तो 4, रिमाइंडर बच गया 3, तो 3 तिया 9, 9 तिये 27, तो ये आ गया 7, माइनस 5 की पावर कितनी भी हो तो आंसर आएगा 5। तो जब इसको सोल्व करेंगे 8 चौके 32 प्लस 1 -7 -7 -5, तो आ गया 32 और 1 33, 33 माइनस 7 7 14 5 19, तो ये आ गया 13 में से 9 गई 4, 2 में से गया 1, तो यूनिट डिजिट कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं 973 की पावर 234 फैक्टोरियल इंटू 234 की पावर 973 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। फैक्टोरियल का जो साइन है वो ये साइन भी होता है और ये साइन भी होता है, तो इन दोनों में से कोई भी साइन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात कहें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुना 2 गुना 1, तो ये कितना आ गया 6, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 3 2 1, इसका मतलब कि ये वाला ही है और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कितना आ गया 6 चौके 24। इसी तरीके से फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होगा 4 तो एज इट इज़ ये वाले उठा लें, तो इसका मतलब कि 5 गुना 24, तो ये कितना आ जाएगा 24 पंजे 120। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा 6 गुना 120, तो ये कितना आएगा 720। अगर हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें कि फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी है 24, क्या ये 4 से भाग होता है, 4 से भाग हो रहा है। फैक्टोरियल 5, क्या ये फैक्टोरियल 5 भी 4 से भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है, और आगे आने वाली हर एक टर्म्स 4 से डिवाइड होगी। अगर ये 4 से डिवाइड हो रही हैं तो इसका मतलब कि क्या मैं कह सकता हूँ कि 4 से पूरा पूरा अगर भाग हो रहा है तो इनका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर इनका 0 बचेगा। अगर पूरा पूरा भाग हो गया तो शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। इसका मतलब कि 4 या 4 से आगे आने वाली सभी डिजिट्स का रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो अगर अब मैं इस क्वेश्चन को देखूं 973 की पावर 234 फैक्टोरियल है, 234 फैक्टोरियल 4 के तो बहुत बार आने वाला है, तो इसका मतलब कि ये वाला फैक्टोरियल का जो भी आंसर होगा क्या मैं कह सकता हूँ वो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और पूरा पूरा भाग होगा तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो 3 की पावर, जब 4 पैटर्न 4 का होता है, इसका 4 से पूरा भाग होने के बाद रिमाइंडर 0 बचा तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी 3 तिया 9, 9 तिये 27, 7 तिये 21, तो इसका आंसर आ गया यूनिट डिजिट में 1। 234 की पावर 973 फैक्टोरियल, 4 का पैटर्न क्या होता है 2 डिजिट्स का, अगर ओड नंबर हुआ तो यूनिट डिजिट में 4 आएगा, और अगर इवन हुआ तो 6। अगर 973 का जो आंसर होगा हमें पता है 4 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, अगर वो 4 से भाग हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो पूरा इवन नंबर होगा, वो सम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या 4 से भाग होती ही नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी तो 4 की पावर कोई भी सम संख्या होगी तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, तो इसका आंसर कितना हो गया 6। एक बार और देखेंगे हम,
हमने देखा फैक्टोरियल 1 का आंसर कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3 3 टू 1, फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, फैक्टोरियल 5 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से हमने क्या निकाला कि 4 फैक्टोरियल या उससे आगे आने वाले सभी डिजिट्स 4 से पूरे पूरे भाग हो रहे हैं। अगर पूरे पूरे भाग हो रहे हैं तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बच रहा है 0, और क्योंकि वो 4 से भाग हो रहे हैं तो वो डेफिनेटली क्या है इवन नंबर हैं। तो अब जब मुझे इसको सोल्व करना था 973 की पावर 234 फैक्टोरियल, तो ये जो है पूरा पूरा 4 से भाग होगा, इसका मतलब कि रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचेगा तो 3 की पावर 4 करेंगे हम, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, 7 इंटू 3 81, तो 1, और 4 की पावर इवन नंबर है तो 6, तो आंसर कितना आया 6। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 777 की पावर 666, 555 की पावर 333, प्लस 888 की पावर 222, प्लस 444 की पावर 666, प्लस 111 की पावर 444, प्लस 222 की पावर 777। तो अगर हम बात करें 7 का पैटर्न कितने डिजिट्स का होता है 4 डिजिट्स का, इसको 4 से भाग करो, 4 एकम 4 2, 4 छके 24, 2 रिमाइंडर बचेगा, 7 की पावर 2 49, दैट इज यूनिट डिजिट 9। 5 की पावर जितनी मर्जी हो तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 ही आएगा। 8 की पावर 222, 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है, तो 4 पंजे 20, 2 8 8 64, तो यूनिट डिजिट कितना है 4। 4 की पावर ओड नंबर है तो 4, इवन नंबर है तो 6। 1 की पावर कितनी भी हो 1, 2 की पावर 777, 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है, तो 4 डिजिट्स का पैटर्न होता है तो 4 एकम 4 3, 4 9 36 1, तो 2 की पावर 1 कितना हो गया 2। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 9 5 14, 14 में यूनिट डिजिट क्या है 4, फिर 4 और 4 8, 8 और 6 14, फिर से 14 में यूनिट डिजिट क्या आ गया 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो आंसर कितना आ गया हमारा 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या कहता है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 अप टू फैक्टोरियल 3333। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 इंटू 1, तो इसका मतलब कि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी हुई 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फैक्टोरियल 4 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 24 गुना में 5 120। 120 का मतलब कि इसका यूनिट डिजिट कितना है 0। इसका मतलब कि अब आगे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720, आगे फैक्टोरियल 7, फिर से 0 को 7 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो फैक्टोरियल 5 है और इससे आगे आने वाले जितने भी होंगे उन सभी में, क्योंकि हमारे 0 से मल्टीप्लाई तो होगी ही होगी, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनका यूनिट डिजिट कितना है 0। तो इसका मतलब कि हमें सोल्व कितना करना रह गया ये वाला पार्ट, तो 2 और 1 3, 6 9, 9 और 24 24 और 6 30 और 3 33। 33 का मतलब यूनिट डिजिट कितना है 3, तो आंसर कितना आया इसका 3। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम क्या कहता है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 इंटू फैक्टोरियल 1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 रेज टू पावर 3, और इसी तरीके से 101 गुना फैक्टोरियल 101 की पावर फैक्टोरियल 101, यहाँ तक सोल्व करना है। अच्छा एक बात मेरे को सोच के बताओ, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इसका मतलब कि 5 चौके 20 थे 60 दूनी 120, तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितना आ गया 120।
और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका मतलब कि 12 6 72, 720। हम इसको सोल्व कैसे करते हैं? अब ये देखो 5 4 3 2 1, इसका रिजल्ट पिछली सॉल्यूशन में हमने 120 निकाला, तो इसका मतलब कि इसको सीधा 6 से गुना कर दिया मैंने, तो कितना आएगा? 720। इसी तरीके से फैक्टोरियल 7 अगर होगा तो 7 इंटू 1 720 कह सकता हूँ मैं, तो इसका मतलब कि 0 7 दूनी 14 4 का लिया 1 7 7 4 1 50। इसका मतलब कि फैक्टोरियल 5 या 5 से ऊपर जो भी फैक्टोरियल्स होंगे उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर 0 होगा तो 0 की वैल्यू कितनी मर्जी क्यों ना हो, उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा, और 0 से किसी को गुना करेंगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब कि जो यहाँ से अगर हम सोल्व करने की कोशिश करें, 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी है? 1, 1 की पावर 1 कितना हुआ? ये आ गया 1, प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी है? 2 गुना 1 2 की पावर फैक्टोरियल 2, इसका मतलब कि 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, 4 गुना 2 8, ये 8 आ गया, प्लस 3 गुना फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है? 3 गुना 2 गुना 1 6, 6 की पावर फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू कितनी है? 6, तो इसको 6 की पावर कितनी भी हो तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 6 इंटू 3 18, 18 का मतलब यूनिट डिजिट 8, प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, ये कितना आएगा? 4 गुना फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24 की पावर 24, तो 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो 4, इवन है तो 6। इसका मतलब कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन कितना आएगा? यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू 4 करोगे तो कितना आ गया? 24, 24 का यूनिट डिजिट 4। अब अगर हम 5 का सोल्व करेंगे तो 5 का जब आप सोल्व करोगे तो 5 में आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120, 120 होता है, तो इसका मतलब कि 5 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आई 120 की पावर 120। अब 120 यूनिट डिजिट 0 है, इसकी पावर जो भी होगी तो इसका आंसर यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 आएगा, और 0 इंटू 5 करोगे तो 0। इसका मतलब कि यहाँ से आगे जितने भी आपकी कैलकुलेशंस होंगी उनका सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 ही होगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 8 1 9, 9 8 17, 17 मतलब यूनिट डिजिट 7, 7 प्लस 4 11, 11 मतलब यूनिट डिजिट 1, तो आंसर कितना हो गया हमारा? 1। क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे क्या कहता है। कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 रेज टू पावर 99। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे हम क्या कहता है। कहता है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल 1 रेज टू पावर 99 प्लस फैक्टोरियल 2 रेज टू पावर 98 3 97 अप टू फैक्टोरियल 99 रेज टू पावर 1। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120 होती है। 120 होती है तो उसका मतलब कि ये क्या आ गया? 0। अब 0 की पावर चाहे कुछ भी क्यों ना हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही होगा। तो इसका मतलब कि क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ये 5 के इसके आगे जो फैक्टोरियल 5 है उसकी पावर 95, यहाँ से आगे जितने भी जो फैक्टोरियल्स आएंगे उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब मेरे को सॉल्यूशन किसका करना रह गया? इस वाले पार्ट का। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 की पावर 99 कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2, 2 की पावर 98। 2 का जो है 4 का पैटर्न होता है, तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो रह गया 2, तो 2 की पावर 2 कितना आया? 4, प्लस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, 6 की पावर 97, 6 की पावर कितनी भी हो तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 ही आएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 24, 24 की पावर 96। 4 का पैटर्न कितने डिजिट किसका होता है? 2 डिजिट्स का। ओड है तो 4,
इवन है नंबर तो 6, तो ये इवन है तो यहाँ पे आ गया 6। तो अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 मतलब यूनिट डिजिट 1, 1 और 6 7, तो आंसर कितना हो गया मेरा 7। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या लिखा है। कह रहा है इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 गुना 456 गुना 43n इज n+2, मतलब इनकी गुणा की वैल्यू कितनी दे रखी है n+2, तो n का मान ज्ञात करना है। और इसने ऑप्शन दे रखे हैं A 1, B का मान 8 हो, C 3 ऑप्शन, D 6 ऑप्शन। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमें यूनिट डिजिट निकालना है। इसका मतलब कि इसमें मुझे इससे, इससे और इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, यूनिट डिजिट इकाई का अंक से मतलब है मेरे को। तो 3 गुना 6 18, 18 मतलब कि यूनिट डिजिट 8 इंटू n, इंटू n मतलब 8 गुना n, क्या आया ये 8n। 8n की वैल्यू कितनी दे रखी है n+2, तो मुझे बताना है n का मान। तो अगर मैं ऑप्शन से इसको चेक करूं, पहला ऑप्शन क्या है 1, 1 पे चेक करके देखना, 8 गुना 1 कितना आया 8, और यहाँ पर 1 + 2 कितना आया 3, तो ये आपस में सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन में क्या कहता है वो 8, 8 कहता है, तो 8 गुना n 64, 64 मतलब यूनिट डिजिट 4, और 8 + 2 10, 10 मतलब यूनिट डिजिट 0, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब कि ये भी रॉन्ग है ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में क्या कहता है वो सी ऑप्शन में कहता है 3, 3 करेंगे तो 8 3 24, और ये 3 + 2 5, तो यूनिट डिजिट यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ये भी गलत है ऑप्शन। डी में कहता है 6, तो 8 गुना 6 48, 48 मतलब यूनिट डिजिट 8, और 6 + 2 8, तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है और यहाँ पे भी 8, तो इसका मतलब कि n का मान कितना होगा 6, तो इसका आंसर क्या है 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है द लास्ट डिजिट ऑफ, लास्ट डिजिट क्या होता है, जो इकाई का अंक होता है उसे लास्ट डिजिट भी बोलते हैं हम, दैट इज यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट मांग रहा है वो। द लास्ट डिजिट ऑफ 4 की पावर 1 इंटू 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 अप टू 9 की पावर 100। अब 4 की पावर 1 3 5 7 99 तक जा रही है, तो इसका मतलब कि क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि 4 की पावर जो है वो 50 टाइम्स दे रखी है। नहीं, बात समझ में आई। अब 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 5 है, 4 की पावर, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं हमें। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, 4 की पावर 11, ये कब तक है, ये 4 की पावर 99 तक। इसी तरीके से जो 9 है, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, 9 की पावर 8, ये कब तक है 9 की पावर 100 तक। अब 4 की पावर ओड प्लेसेस पे जा रही है, कितने टाइम्स 50 टाइम्स, तो इसका मतलब कि 4 की पावर ओड जो है 4 आता है, इसकी 50 टाइम्स हमें गुणा करनी है। 4 की पावर कितनी है 50, 4 की पावर 50, 4 की पावर अगर 1 हो तो इसका मतलब कि आंसर कितना आएगा, 4 की पावर अगर 1 होगा तो आंसर आएगा 4, 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो रिजल्ट कितना आएगा 6, इंटू 9 की पावर 2, 9 की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब 9 की पावर इवन नंबर दे रखी है, कितने टाइम्स 50 टाइम्स दे रखी है, 50 टाइम्स दे रखी है, तो 9 की पावर अगर ओड नंबर है, ओड नंबर है तो रिजल्ट आएगा 9, और इवन नंबर है तो इसका मतलब कि रिजल्ट आएगा 1, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आया 1, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 6 इंटू 1 कितना आएगा 6, तो हमारा आंसर कितना हो गया 6 आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो सेम दे रखा है जो 21 था, उसकी जो रकम है वो दोबारा प्रिंट हो गई थी पेज के अंदर। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 4 की पावर 3, 5 की पावर 3 अप टू 101 की पावर 3, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 101 क्यूब तक हमें सोल्व करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो है सिग्मा n की क्यूब, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 सारे का होल स्क्वायर। अब 1 से लेके 101 कितनी संख्याएं हुई, ये 101 संख्याएं हैं। 101 इंटू 101 प्लस 1 102 डिवाइड बाय 2, इसका सारे का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2। तो अब यहाँ पर अगर मैं गुना करूँ 1 गुना 1, तो यूनिट डिजिट में तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर वो भी ऑब्वियसली 1 आएगा। तो क्योंकि 1 की गुना जब 1 से की तो यूनिट प्लेस इसकी जब भी गुना करेंगे हम तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 1 आएगा। और जब 1 की पावर कितनी भी क्यों ना हो तो इसका मतलब कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब कि हमें जो है इसके सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको यूनिट डिजिट से सोल्व किया कि 1 गुना 1 कितना हुआ, 1 का कितनी भी पावर हो तो रिजल्ट 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या कहता है। कहता है 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 अप टू 75 की पावर 4। इसे हमें सोल्व करना है। अच्छा, एक बात मेरे को सोच के देखेंगे हम लोग इसमें, 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 का पैटर्न 4 डिजिट्स का होता है, तो इसका मतलब कि 4 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 है, हमेशा सभी में रिमाइंडर 0 है। तो इसका मतलब कि 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब यूनिट डिजिट 6। 3 की पावर 4, 3 तिया 9, तिये 27, 7 तिये 21, तो यूनिट डिजिट 1। 4 की पावर 4, 4 की पावर अगर 1 होगा तो 4 आएगा, इवन नंबर होगा तो 6। 5 की पावर 4, 5 की कितनी भी पावर हो 5 ही आता है। 6 की पावर 4, 6 की पावर भी कितनी मर्जी हो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 7 की पावर 4, 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, तो यूनिट डिजिट 1। 8 की पावर 4, 8 8 64, 8 6 32 और 8 दूनी 16, तो यह आएगा 6। 9 की पावर 4, 9 की पावर अगर ओड है तो 9, इवन है तो 1। 10 की पावर 4, मतलब 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 आएगा। इसका मतलब कि 10 तक का हमने सोल्व किया। अब अगर 11 की बात करूं मैं, 11 में यूनिट डिजिट 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट 1 ही आएगा। 12 में 2 है तो ये 6 ही आएगा। 13 में 1 आएगा, 6 5, इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस ये रिपीट होगी, क्योंकि 13 में 3 है तो 1 आएगा, 14 में 4 है तो 6 आएगा, 15 में 5 है तो 5 आएगा, 16 में 6 है तो 6 आएगा, 17 में यूनिट डिजिट 7 है तो 1 आएगा, 18 में 8 है तो 6 आएगा, 19 में 9 है तो 1, 20 में 0 है तो 0। तो इसका मतलब ये रिपीट हुआ। इसी तरीके से 30 वाली संख्या में भी ये रिपीट होगा, 40 वाली में भी कितनी तक, 70 तक ये रिपीट होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे टोटल कर लें हम, 1 + 6 7 और 1 8, 6 14, 14 में यूनिट डिजिट 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 में यूनिट डिजिट 5 और 1 6, 6 12, 12 में यूनिट डिजिट 2 और 1 3। तो इसका मतलब कि इसको जब सोल्व करोगे आप तो इसका टोटल आया 3। तो इसका मतलब 3 को इसका भी 3 आएगा, सभी का 3 ही आएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई क्या मैं 7 बार अगर कर दूं तो ये 21 आया, लेकिन यहाँ पर तो 75 तक है, तो इसका मतलब कि 5 तक हमें एक्स्ट्रा और ऐड करना है। तो 6 और 1 7, 8 6 14, 14 मतलब यूनिट डिजिट 4, 4 और 5 9, तो 21 में 9 और हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया 30।
30 का मतलब यूनिट डिजिट 0। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे क्या कहता है। कह रहा है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 4 की पावर 5 6 की पावर 5 7 की पावर अप टू 98 की 5। इसमें यूनिट डिजिट हमें सोल्व करना है। हम पिछले वाले क्वेश्चन का ही मेथड लगा सकते हैं कि 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 करेंगे 1 आएगा, 2 की पावर 5, 4 से भाग करने के बाद 1 बचेगा रिमाइंडर तो 2 आएगा। इसका मतलब कि रिमाइंडर 4 से अगर मैं भाग कर दूं इसको तो हमेशा 1 बचेगा। तो इसका मतलब कि 3 की पावर 5 करोगे तो 3 आएगा, 4 की पावर 5 करोगे तो 4 आएगा, 5 की पावर 5 करोगे तो 5 आएगा, 6 की पावर 5 करोगे तो 6, 7 की पावर 5 करोगे तो 7, 8 की पावर 5 करोगे तो 8, 9 की पावर 5 करोगे तो 9, 10 की पावर 5 करोगे तो 0। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये बात कहूँ तो इसको हमने टोटल किया 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, 15 6, 15 मतलब 5, 5 6 11, 11 मतलब 1, 1 7 8, 8 8 16 मतलब 6, 6 और 9 15, 15 मतलब 5। यूनिट डिजिट यहाँ तक 5 है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि 98 की 5 तक करना है, हमें 90 तक करें या 100 तक, हम इसको करेंगे 100 तक की गुना, और उसमें से जो 100 और 99 वाला होगा वो हम उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब कि 100 तक गुना करोगे तो 5 गुना में 10, तो ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और इसमें से 100 की पावर 5 माइनस 99 की पावर 5, ये दोनों माइनस कर देते हैं हम टोटल 100 में से, क्योंकि मुझे 98 तक चाहिए। तो 99 की पावर 5 और 100 की पावर 5 हम माइनस कर देंगे तो ये कितना आएगा 50 माइनस 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 आएगा। 9 की पावर अगर एक ओड नंबर है तो 9, तो इसका मतलब कि 90 में से 50 में से 9 गया, कितना रह गया 41, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया 1। तो इसका आंसर क्या है 1। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे हम क्या लिखा है। कह रहा है 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 6 प्लस 6 की पावर 7, 10 तक सोल्व करके दिखाना है। अब 1 की पावर जो 2 है कितना आता है 1, प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना आएगा 3 3 9, 3 27, 3 81, मतलब कि 1 प्लस 4 की पावर 5, 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो 4, 5 की कितनी पावर हो 5 आएगा, 6 की पावर कितनी हो 6 आएगा, 7 की पावर 8, 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है तो 7 7 49, 9 7 63, 3 7 21, तो 1 आया। 8 की पावर 9, 4 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर बच रहा है तो 8 की पावर 1 8, प्लस 9 की पावर 10, 10 की पावर 10 इवन नंबर है तो इसका मतलब कि 9 की पावर ओड नंबर होगा तो 9, इवन है तो 1, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 9 और 1 10, 10 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 4 5 9 और 1 10 भी कैंसिल हो गया, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 मतलब यूनिट डिजिट 5। ये देखो हमने सोल्व कैसे किया था, 8 1 9 और 1 10, 10 है तो 10 का यूनिट डिजिट क्या होता है 10 का यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब कि यहाँ तक तो ये सोल्व हो गया। अब इसी तरीके से 4 5 9 और 1 10 काट दिया तो 6 और 1 7 और 8 15 रह गया, 15 में यूनिट डिजिट क्या है 5, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5।